हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है और जो ट्रेड है जिनकी कॉपा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को, आज के इस वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है द मेन स्क्रीन एरिया दैट यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर आप शुरू करने के बाद यानी स्टार्ट करने के बाद जो आप स्क्रीन में देखते हैं उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप, फाइल मैनेजर या ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, जब भी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करते हैं तो हमें जो स्क्रीन में दिखता है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा VLSI स्टैंड्स फॉर। यानी कि VLSI का उपयोग निम्न में से किसके संक्षिप्त रूप के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं, आपके ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए, ऑप्शन बी वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के लिए, वॉलेटाइल लोकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटी के लिए, या वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए। तो VLSI का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द फंक्शन कैटेगरी नॉट प्रेजेंट इन MS एक्सेल। यानी कि MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती है, कौन सी नहीं होती। ऑप्शन है लॉजिकल, सीरीज, वित्तीय या टेक्स्ट। यानी कि MS एक्सेल के अंदर में जो फंक्शन कैटेगरी में प्रेजेंट नहीं होती है, कौन नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी, कौन नहीं होती, वो है सीरीज इसमें प्रेजेंट नहीं होती है MS एक्सेल के फंक्शन कैटेगरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। इन एक्सेल विच फंक्शन कैलकुलेट द रेगुलर शेड्यूल पेमेंट अमाउंट। यानी कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है, कौन करता है। ऑप्शन है AVG, NPER, PMT या PV। यानी जो अनुसूचित भुगतान राशि की जो गणना करता है तो वो एक्सेल में कौन सा फंक्शन होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन सी। जी हाँ, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं PMT, जो हमारी जो रेगुलर शेड्यूल पेमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करता है। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा इंटरनल पावर सप्लाई इज कॉल्ड। यानी आंतरिक बिजली की आपूर्ति क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है SMPS, AC, DC या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इंटरनल पावर सप्लाई यानी कि आंतरिक जो बिजली होती है वो क्या कहलाती है। इसके जो राइट आंसर वो है SMPS। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। जो इंटरनेट पावर सप्लाई होती है उसको हम SMPS कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका द डिस्क दैट इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ PC। यानी कि एक PC को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क होती है, क्या होती है। ऑप्शन ए रोम डिस्क, ऑप्शन बी सिस्टम डिस्क, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक डिस्क, ऑप्शन डी प्रॉब्लम डिस्क। यानी कि एक जो कंप्यूटर है उसको कोल्ड बूट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली जो डिस्क होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम डिस्क। यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूमेरिक डेटा। यानी कि कौन सा एक संख्यात्मक डाटा नहीं है। ऑप्शन एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, एम्प्लॉय नंबर। यानी कि संख्यात्मक डाटा नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो हम ये सभी जानते हैं एम्प्लॉय कर्मचारी का पता, कर्मचारी का पता एक न्यूमेरिक डेटा नहीं है। हमारे जो स्कोर होता है वो 100 में से कैलकुलेट किया जाता है, यानी परसेंटेज। बैंक की राशि भी नंबर्स में होती है, 0 से लेके मैक्सिमम कितना ही मान सकते हैं। कर्मचारियों की संख्या भी एक लिमिटेड नंबर में ही होती है, लेकिन कर्मचारी का पता नहीं कह सकते क्योंकि वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो 26 का वो होगा ऑप्शन ए। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कौन इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है डॉस, लाइनेक्स, विंडोज़ या ओरेकल। तो इनमें से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वह है हमारा ओरेकल, यानी कि ऑप्शन ए। ओरेकल एक हाई लेवल लैंग्वेज है
जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को बनाने में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ओरेकल क्या है? ओरेकल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर। यानी कि वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है, उन्हें कंप्यूटर डेस्क कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्रोग्राम्स, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस या मेमोरी मॉड्यूल्स। यानी कि वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्य को कैसे करना है, उन्हें कंप्यूटर कहा जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? यानी हमें कंप्यूटर में अगर कोई टास्क करवाना है तो हम उसको एक निर्देश देते हैं, और तो उस निर्देश को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा प्रोग्राम। ये मान लीजिए हमें माई कंप्यूटर को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको निर्देश देंगे, यानी कि वो प्रोग्राम है एक, तो वो उस प्रोग्राम के थ्रू क्या हुआ? ओपन करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल फॉर सिंपल कम्युनिकेशन इज। सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर, टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकीज या टू वे डेटा लिंक सिस्टम। जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का जो एक एग्जाम्पल है वो क्या है? तो आपका इसके जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कीबोर्ड और परंपरागत मॉनिटर। तो ये क्या है? एक सिंप्लेक्स संचार का क्या है? ये उपकरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस इन द एम एस वर्ड कॉल। यानी कि एम एस वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है वर्टिकल स्पेसिंग, डबल स्पेस, सिंगल स्पेस या लाइन स्पेसिंग। तो यानी कि जो स्पेसिंग होती है बिटवीन लाइंस में एम एस वर्ड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर है। ओके, क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कौन सी शॉर्टकट की है जिसमें आप पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस या अल्ट एन। तो वो पावर पॉइंट के अंदर एक नई स्लाइड को ऐड करने के लिए तो हमारी जो शॉर्टकट की है वो है हमारा कंट्रोल प्लस एम के यूज़ करके हम एक नई पावर स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ड्यूरिंग बूटअप आर स्टोर्ड इन। यानी बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को डैश में भंडारित किया जाता है। किसमें भंडारित करते हैं? ऑप्शन है रैम में, सीपीयू, रोम बायोस या बूट एंट में। तो यानी कि जो बूटअप के दौरान जो है उपलब्ध निर्देशों को हम किस में स्टोर करके रखते हैं? किस में रखते हैं? तो वो रखते हैं हम रोम बायोस में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। ओके, आपके कॉपा में बिल्कुल इसी तरीके के और इसी लेवल के क्वेश्चन और कहो तो एज इट इज सेम क्वेश्चन भी आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केम अंडर द टाइप्स ऑफ रेशियो। यानी कि निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है? ऑप्शन है लीवरेज, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या परचेस। यानी कि निम्न में से क्या है जो अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या नहीं आता? तो वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि परचेस। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी कैरेक्टर डज द EBC डिक कोड होल्ड। यानी कि EBC डिक कोड कितने कैरेक्टर को धारण करता है? कितना करता है? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 816, ऑप्शन डी 64। तो कितने कैरेक्टर को धारण करता है EBC DIC जो कोड होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन है, यानी कि 256 कैरेक्टर को धारण करता है ABC DIC कोड है। ओके, ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन एक्सेल द फंक्शन दैट डिस्प्ले रो डाटा इन अ कॉलम और वाइस वर्सा। यानी एक्सेल में रॉ डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसके विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन है। क्या है? ऑप्शन ए मर्ज, ऑप्शन बी ट्रांसपोज, ऑप्शन सी गेटवे या ऑप्शन डी स्टैटिस्टिकल।
यानी कि डाटा को, रो डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसके विपरीत क्रिया करने वाला जो फंक्शन होता है तो कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रांसपोज होता है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका है राइट आंसर है, यानी कि ट्रांसपोज। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए प्लॉटर्स, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी पेन ड्राइव या सीडी। तो हमें पता है कि हार्ड डिस्क में भी हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव में भी करते हैं, सीडी में भी करते हैं, लेकिन किस में नहीं करते, प्लॉटर्स में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 इज नॉट ए टाइप ऑफ टोपोलॉजी, इनमें से एक टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है, कौन नहीं है, स्टार टोपोलॉजी का प्रकार है, रिंग भी प्रकार है, स्क्वायर ये नहीं है। तो ऑप्शन डी बस ये भी प्रकार है, यानी कि इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर जो होता है किसी भी प्रकार की टोपोलॉजी नहीं है, लेकिन रिंग, स्टार और बस ये टोपोलॉजी होती हैं। तो ये ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफर, यानी डाटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है। ऑप्शन ए फाइबर ऑप्टिक्स, अनट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड पेयर वायर्स या कोएक्सियल केबल। जो हम सबसे तेज तरीके से जो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड टू बूट द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, MS ऑफिस या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हमें जब कंप्यूटर को बूट करना है, यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो होती है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द DVD इज, यानी DVD की जो अधिकतम संचयन क्षमता है कितनी है। ऑप्शन ए 4.7 GB, 5.7 GB, 6.7 GB और 3.7 GB। तो जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है DVD के अंदर वो कितनी है, वो है 4.7 GB। ओके, इसका राइट आंसर है। 41 क्या कहते हैं, इन एक्सक्यूएल ग्रांट इज ए डैश कमांड, यानी एसक्यूएल में ग्रांट एक कमांड है, कौन सी है, DDL, DCL, DML या DTL। इन एक्सक्यूएल ग्रांट इज ए डैश कमांड, उसको कौन सी कमांड है, तो वो है हमारी DCL कमांड, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच कमांड इन लाइनक्स इज यूज्ड टू चेंज द एक्सेस परमिशन टू द फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि लिनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस कमांड को करते हैं, आपके ऑप्शन CH पर, chmod, ls या grep। तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं लिनक्स में जिसमें अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा chmod का हम यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब पेजेस रिसाइड इन, वेब पेज डैश में उपलब्ध होते हैं, किसमें उपलब्ध होते हैं वेब पेज। ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब लिंक या वेब सिक्योरिटी। जो वेब पेजेस होते हैं जो हमारे उपलब्ध होते हैं, काय में उपलब्ध होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी वेब पेज हमें कहाँ मिलते हैं, वेब ब्राउज़र के अंदर मिलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेजर्स द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किसमें किया जाता है। किसमें करते हैं, डॉट पर CM की, डॉट पर इंच या डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट्स या डॉट पर पेपर। जो प्रिंटर की जो आउटपुट जो क्वालिटी है जो हम मेज़र करते हैं वो करते हैं हम इंच में, यानी डॉट प्रति इंच, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ विच लेयर, HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग, ऑप्शन सी सिस्टम या ऑप्शन डी डेवलपमेंट। HTTP जो एक प्रोटोकॉल है वो किस लेयर का है, तो वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर का। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, यानी कि ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी एडवाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जय हिंद।